अच्छा, तो लास्ट वीक हमने पोस्टपोन किया था क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए थे। तो आज कोल्ड कॉलिंग ऑन डेटाबेस वाला जो मॉड्यूल है वो मैं ले लेता हूँ। अ, हालांकि आज भी काफी कम ही लोग आए हैं। तो भी आई गो अहेड, आई डोंट वांट टू रीस्केड्यूल दिस एनी मोर। आई थिंक रिकॉर्डिंग तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा, सो वी मूव ऑन। So what is it we want to learn today? So let's begin by understanding कि cold calling करते क्यों है। कोल्ड कॉल के एंड में क्या रिजल्ट होना चाहिए जो हम ये मानेंगे कि सक्सेसफुल है। सो व्हाट्स अ सक्सेसफुल आउटकम। We look at some proven scripts that are there. We look at how you handle objections and how to book appointments confidently. Sorry. Uh, so, you know, I quickly wanted to kind of take a poll. Uh, and हम दो तीन ही लोग हैं, तो मे बी इंस्टेड ऑफ अ पोल वी कैन डू अ शेयर ऑल्सो। कोल्ड कॉल से पहले ऑनेस्टली कैसा लगता है आपको? कोई नंबर है, ना जानते हो ना, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो, बट यू आर नाउ कॉलिंग एंड यू वांट टू डू अ सेल। सो हाउ डज इट फील? एनीवन वांट्स टू शेयर क्विकली? एब्सोल्यूट कोल्ड कॉल्ड है तो रिलेक्टेंस ही ज्यादा होता है हम्म। कि इसमें फेवरेबल रिस्पांस, फॉरगेट अबाउट आउटकम, बट फेवरेबल रिस्पांस भी आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम्म। काफी बोला तो यानी बेसिकली कोल्ड कॉल होता है तो सामने वाले को लगता है कि ही इज देयर टू सेल ओनली, ही इज गोइंग टू फोर्स समथिंग ऑन यू। हम्म। तो शुरुआती ना से ही होती है, तो उसके हम्म। वजह से थोड़ा रेफरेंस कुछ मिलता हम्म। है तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। हम्म। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। हम्म। नहीं, फेयर पॉइंट, एब्सोल्युटली। कोई और चेतना, हैव यू ट्राइड कोल्ड कॉलिंग एंड क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कोल्ड कॉलिंग में? Yes, sir, I have done cold calling. In हाँ। fact, I do now also sometimes. But ओके। what happens, sir, same as Mr. Yashwanji said, we don't know how the person, the unknown person whom we are talking to, how he will respond. So हम्म। that fear is there sometimes. We don't know about the person who will be responding and what manner he will be, answering our questions. So sometimes, very few times it has happened that the person has given a good response. He has listened completely calmly and shown his interest. But again, after showing interest, we just keeping follow up, doing follow up up behind him. हम्म। The हम्म। concrete solution is not. Means, he has not given any kind of appointment or any concrete decision has नहीं not. हुआ है। Uh, ट्रू। ट्रू। ग्रेट। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर कोल्ड कॉलिंग एक्सपीरियंस? आई थिंक शशिनाथ जी, आपके यहाँ कोल्ड कॉलिंग नहीं, इन सेंस वार्म कॉलिंग होता है, राइट? यानी जो आपकी टीम कॉल भी करती है तो कुछ ऐसे हैं जहां से डेटाबेस कलेक्ट किया है, कोई इवेंट किया है, वैसा कुछ होता है, राइट? That's right, sir. Yes. तो इन अ सेंस इट इज वार्म। ठीक है। सो एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स, इफ यू रिमेम्बर, आई सेड दैट this whole phase training is about how to grow your business without doing cold calls, right? The whole phase program is about that. But having said that, cold calling एक जरिया है, it is one mode, uh, and we can always choose to do it, not do it, लेकिन समझना जरूरी है कि what cold call is। कल को करना भी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो let's see how this. So before I start, I just wanted to tell you a short incident जो मैंने कभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। तो एक यूएस में एक बहुत बड़े सीईओ थे कंपनी के, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और अब काफी बड़ी बिजनेस हो गई थी। ही वॉज अ मल्टी मिलियनेयर। एंड आप जानते हो यूएस में बेसबॉल का बहुत शौक है, तो ही हैड अ परमानेंट बॉक्स ऑफिस बॉक्स booked in his name for the entire season of baseball. Okay. So he would always take his friends and go and watch baseball वहां पे। वो पूरा बॉक्स उनका था, तो वो सब दोस्तों को लेके जाता था, वहां पार्टी होती थी एंड दे वुड वॉच बेसबॉल। और वो अक्सर एक चीज करता था कि ही वुड आस्क देम टू सिट डाउन
एंड ही वुड गो आउट विदाउट अ पास। और उसके दोस्त बोलते थे, अरे बिना पास के क्यों जा रहे हो, वापस कैसे आओगे तुम। पास उनको दे देता था, सीजन पास, और वो ऐसे ही चला जाता था बाहर। तो ही सेड, मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई हैड, द रीजन आई हैव ग्रोन सो बिग इज, मैंने लोगों को कैसे समझाना है, बातों में उनको कैसे पटाना है, ये सारी बात समझ के मैंने बिजनेस ग्रो करी थी। आज मुझे जरूरत नहीं है बाहर जाके कोल्ड कॉलिंग करने की वगैरह, लेकिन तो भी ये एक मौका है कि आई शुड कीप माई स्किल्स अप टू डेट, कि लोगों से कैसे बात करके पटाना है। तो ही वुड गो आउट एंड यूजिंग हिज वर्बल स्किल्स, वो पटा पुटा के गार्ड को, सिक्योरिटी को, फिर से आ जाता था बिगैर पास का। ही वुड एंड अप कमिंग टू द बॉक्स ऑफिस। सो आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग कि एक बंदा ऐसा भी है जो स्टार्टिंग में हासिल किया था उसने बिजनेस बनाते टाइम, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद भी वो स्किल जानी नहीं चाहिए बोल के ही वुड गो एंड डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो यस, कोल्ड कॉल इज अनकंफर्टेबल, इट डज मेक अस नर्वस, इट इज नॉट रियली इफेक्टिव। लेकिन तो भी फिर हम कोल्ड कॉल की बात क्यों कर रहे हैं आज, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल्ड कॉलिंग। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि हमारा कोई सेल कॉल पे नहीं होने वाला है। वी विल नॉट डेफिनेटली बी एबल टू सेल आइदर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, वॉट एवर प्रोडक्ट, कॉल पे नहीं होने वाला है। द बेस्ट आउटकम पॉसिबल इज टू गेट एन अपॉइंटमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन। एंड देयरफॉर, जब ये आप जानते हो कि इट इज मेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट एंड नॉट टू सेल अ प्रोडक्ट, तो फिर फोकस क्लोजर पे नहीं होना चाहिए, फोकस क्यूरियोसिटी पे होना चाहिए, कि उनमें इतना क्यूरियोसिटी जगाओ कि एटलीस्ट ही शुड फील कि ये कौन बंदा है या कौन बंदी है, इनसे मिलना है मुझे। एक्सक्यूज मी। सो दैट आई थिंक is a very good objective which we can take in order to make these calls, right? तो ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कोल्ड कॉलिंग का, कि हम प्रोडक्ट तो सेल नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन और उसके लिए क्लोजर पे नहीं, क्यूरियोसिटी पे फोकस करना चाहिए। उनके मन में कुछ ऐसा डालना चाहिए कि दे फील, ये कौन है यार जो ऐसे बात कर रहा है, वी नीड टू मीट अप। So the question is why cold calling still works, right? It is, um, like I said, काफी जमाने से कोल्ड कॉलिंग हो रहा है। अभी तो ट्रू कॉलर आ गया है, लोग हैंग अप कर देते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। फिर हमको कोल्ड कॉलिंग की क्या जरूरत है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नंबर वन, ऑफ कोर्स आप एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो जिसके बारे में कुछ नहीं जानते और आप उनके बारे में नहीं जानते। कोल्ड कॉलिंग के थ्रू एक छोटा सा कनेक्शन तो हो सकता है और इमीडिएटली आपको फीडबैक भी मिल जाता है कि इज इट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। कोल्ड कॉल पे अक्सर नो बोलना आसान लगता है लोगों को क्योंकि वो जानते नहीं है, तो फीडबैक भी इंस्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के तारीख में भी ये कॉस्ट के हिसाब से लो कॉस्ट और स्केलेबल है, राइट? जैसे आई थिंक यहाँ पे काफी लोग बीएनआई के मेंबर है। अभी बीएनआई में नेटवर्किंग करके डीप रिश्ता बना के हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये हम जानते हैं, और ये शायद ज्यादा इफेक्टिव भी है व्हेन वी यूज बीएनआई एज अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज ट्रस्ट इज देयर, रिलेशनशिप इज देयर, एंड यूजिंग दैट मेथडोलॉजी टू सेल अ प्रोडक्ट, ग्रो अ बिजनेस मेक सेंस। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जानते हो कि 52 हफ्तों में हमको ज्यादा से ज्यादा कितना रेफरल मिलता है? हफ्ते का एक भी पकड़ो तो चलो 50 मिल गया साल भर में, एंड एट 50 रेफरल्स, अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ मे बी 20% और समथिंग लाइक दैट, वो 12-15 अगर कन्वर्ट भी होता है, आई डोंट थिंक दैट इज इनफ। ओके, वॉल्यूम के हिसाब से वो इनफ नहीं है। सो वी नीड टू हैव अदर वेज की जो ज्यादा स्केलेबल हो, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम मिल सके। तो इसके लिए कोल्ड कॉल की थोड़ी सी गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि स्केलेबिलिटी जो है, डेटाबेस अगर मेरे पास है 10,000 लोगों का और कॉलिंग पे लगे हुए हैं लोग, तो ठीक है,
20% नहीं, 1% भी कन्वर्जन है तो एटलीस्ट मेरा कुछ वॉल्यूम उसमें निकल जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वाई कोल्ड कॉलिंग की थोड़ी सी जगह अभी भी है। Excuse- खांसी है काफी। अच्छा। एंड या इट्स अ गुड वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अभी मैंने वो सीईओ वाला एग्जांपल बताया था, वो भी इतना बड़ा होने के बाद भी वो करता था ताकि अपना स्किल्स और अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। राइट। जब भी हम किसी, देखिए, अक्सर कॉल करने से पहले, किसी अनजान व्यक्ति से हम बात करने से पहले एक हिचकिचाहट सी होती है। अरे यार क्या होगा, वो ना बोलेगा तो कैसा फील होगा। और वो डर से हम डरते हैं। इट इज लाइक दैट। एक्चुअली जब फोन उठा के कॉल करने लगते हैं और कोई ना बोलता है तो हमको इतना डर नहीं लगता, ठीक लगता है, इफ यू आर एक्चुअली स्पीकिंग। सो अगर हम आदत डालते हैं अनजान लोगों से बात करके अच्छा कनेक्शन बनाने की, तो कॉन्फिडेंस हमारा becomes exponentially high, and for that reason, even for personal development, cold calling is important. अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या है? रिजेक्शन रेट हाई है, हम जानते हैं। 1% कन्वर्जन भी अगर हो, 1 या 2%, दैट इज अमेजिंग। नंबर टू, डेटा एक्यूरेसी। अगर हम डेटा बेस कहीं से उठाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि डेटा आधा आधा होता है, ईमेल कुछ भी होता है, फोन नंबर सिर्फ 9 डिजिट का होता है। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड डेटा एक्यूरेसी इज अ प्रॉब्लम। थर्ड है, इमोशनल रेजिलियंस रिक्वायर्ड है। मैंने पिछले हफ्ते जो आए थे उनको बताया था कि आई यूज टू रन अ प्रोसेस कॉल्ड एलिको, विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन लाइफ कंपनी। ये यहाँ महापे में जीटीएल का एक बीपीओ हुआ करता था तभी, कॉल सेंटर, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था, ग्लोबल टेले सिस्टम का। तो एलिको यानी यूके के कस्टमर्स को हम कॉल करते थे और उनको ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लोज भी करते थे। वी यूज टू क्लोज द इंश्योरेंस ऑल्सो ऑनलाइन। एंड तभी मैंने एक बात हम बताते थे जो आज भी वैलिड है, कि आप दिन में 100 कॉल करते हो तो चांस ये है कि 95 कॉल में कुछ नहीं होगा, आपको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेगा, और लास्ट के 5 कॉल्स में 5 सेल्स हो जाए, ऐसा होता है। और ये मैंने अपने आंखों से देखा है, कभी कभी हुआ भी है। दिन भर लगा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, एंड एंड ऑफ शिफ्ट में धड़ 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 3 4 कॉल सारे सेल हो गए। एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स कि इमोशनल रेजिलियंस। अगर वो बंदा 95 कॉल में कुछ नहीं हुआ बोल के एकदम एनर्जी लो करके निराश होके कॉल करता, तो शायद वो लास्ट के 5 सेल जो आने थे वो मिलता ही नहीं। एक बात याद रखनी होती है कि हमारा शायद दिन का वो 20वां कॉल या 40वां कॉल होगा अगर कोल्ड कॉल कर रहे हैं तो, लेकिन जो हमसे कॉल रिसीव कर रहा है उसके लिए पहला कॉल है हमारी तरफ से। तो हमको वही एनर्जी रखना होगा, वेदर इट इज द फर्स्ट कॉल और द 90th कॉल। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इमोशनल रेजिलियंस इज रिक्वायर्ड, और ये हाई है। ओके। तो एनाटॉमी ऑफ अ कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट, राइट? तो ये कोल्ड कॉल का स्क्रिप्ट अगर है, और स्क्रिप्ट होना जरूरी है, ऑफ कोर्स, एक बार बात करने लगे तो देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। लेकिन टू बिगिन विद वी ऑलवेज नीड टू हैव अ कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट रेडी। एटलीस्ट वो स्क्रिप्ट है ना, कॉन्फिडेंसली ठक 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 करके बाहर आना चाहिए। एक स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। और आप लोग अगर अपने टीम के साथ कर रहे हैं तो यू कैन शेयर दैट विद योर एक्सक्यूज मी टीम ऑल्सो। सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स देयर इज ओपनिंग एंड रेपो। अक्सर वो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा रेपो बिल्डिंग होता है, और यूजुअली बहुत सारे कॉल मुझे यही आते हैं कि इट विल कम, हेलो, मेरी अरुण राव से बात हो रही है? हाँ जी सर, मैं मुकुल बोल रहा हूँ, फलाना फलाना स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी से। स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करना था। आजकल ये बहुत सारी ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग का कॉल्स आता है, और अक्सर मेरा आंसर ये रहता है, सॉरी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं हैंग कर देता हूँ।
एक और प्रॉपर्टी वाले का कॉल आता है। हेलो, अरुण राव। हाँ जी। हाँ, मैं ये अरविंद बोल रहा हूँ, रहेजा गोल्ड क्रश के तरफ से। हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है सर, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो आंसर तो ना ही रहता है, मोर ऑफन देन नॉट। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आंसर ना हो जाता है और इमीडिएटली वो हट जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में है ना, ये टाइप ऑफ कॉल चल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोड़ों की है। और कोल्ड कॉलिंग से अगर आप सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात पूछते हो कि आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में या नहीं, तो यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि इधर उधर की बातें करके, ये करके, वो करके, पटाके लंबा कॉल खींच के बाद में पैसा नहीं है, तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? तो इट मेक सेंस टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो हमेशा सोच रहा रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या नहीं। वो शायद उसके दिमाग में चल रहा होता है, और उस वक्त अगर कॉल आ जाती है तो वो, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए जरा, बोल के आगे बढ़ जाता है। सो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी दैट काइंड ऑफ कॉल में वर्क, बिकॉज वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा कम है, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स के, तो वो सीधा हाँ या ना में तो फिर सारे ही ना बोलेंगे और सारा ही चला जाएगा। सो वो डायरेक्ट क्वेश्चन डजंट वर्क, सो यू नीड टू ओपन एंड बिल्ड रेपो। देन यू हैव अ पर्पस स्टेटमेंट, देन यू यूज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू हुक, जहां आप वैल्यू दिखाते हो, एंड देन इट कम्स टू कॉल टू एक्शन। तो थोड़ा हम अलग तरीके से आज देखेंगे कोल्ड कॉलिंग को, वो स्क्रिप्ट भी थोड़ा मेरा अलग है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट अकॉर्डिंग। राइट, सो लेट्स गो स्ट्रेट टू अ सैंपल स्क्रिप्ट, बट बिफोर आई स्टार्ट, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग अगर ये करूं तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो लेट अस लुक एट अ सैंपल स्क्रिप्ट स्ट्रेट अवे। ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ग्रुप में, सो यू ऑल विल, यू कैन यूज दिस, राइट? पुराने देखते हैं। तो ये कुछ वेरिएंट्स मैंने बताए हैं, एंड इसमें है ना बहुत यूनिक है। इसको एक्चुअली है ना, मेरे ख्याल से ज्यादातर हमारे कॉल्स हिंदी और मराठी में होते हैं, तो इसका चैट जीपीटी द्वारा हम ट्रांसलेशन करके इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, बट टुडे वील लुक एट द स्क्रिप्ट इन इंग्लिश। सो देर आर सेवरल वेरिएंट्स एंड आई हैव गिवन अबाउट से 4 और 5 वेरिएंट्स जो ओपनिंग हम कॉल के साथ कर सकते हैं। So variant one is, protect what matters angle wala. Mr. Patel, I'm not calling to sell you insurance. My focus is helping people to make sure that when life throws surprises, their families don't have to depend on insurance, they can rely on. तो ये थोड़ा डिपेंड और रिलाई के बीच में जो मतलब का जो फर्क है, वो यूज करके वी आर डूइंग एन इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। दिस कैन बी वन ओपनिंग। एक फाइनेंशियल सेफ्टी एंगल है। मिस्टर पटेल, दिस इजंट अ सेल्स कॉल। आई वर्क विथ क्लाइंट्स टू मेक श्योर देयर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली प्रोटेक्ट देयर फाइनेंशियल प्लान एंड दे डू नॉट सिट इन अ ड्रॉअर। ठीक है, तो ये जो कमेंट है ना, मिस्टर पटेल दिस इज नॉट अ सेल्स कॉल, ये भी थोड़ा यूनिक है। लोग ये सुनते ही बोलते हैं, अरे सेल्स कॉल नहीं है तो क्या है, जरा सुन तो ले। So at least this opening gives you, see, to my mind, you get about 5 to 8 seconds with a customer in the opening. उतने में वो डिसाइड कर लेता है कि क्या मुझे ये कॉल आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो वो पहले 5 से 8 सेकंड कोल्ड कॉलिंग का मकसद यही होना चाहिए कि हमको अगला 30 सेकंड मिले। पहले 5 से 8 सेकंड में दैट इज सक्सेस।
कि अगला 30 सेकंड आपको और मिल गया, वो बोल रहा है ठीक है भाई इसकी सुन लेते। हाँ, अगला 30 सेकंड में क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, बट दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ओपनिंग। The third variant can be no pressure angle. Mr. Patel, don't worry. I am not calling to pitch any product. I simply help people check if their current insurance does its job when it is needed the most. Okay. So again, I am not selling. तो यार कोई बेच नहीं रहा है तो चलो सुन ले क्या बोलना है, ये वाला फीलिंग आ जाता है। थर्ड, पीस ऑफ माइंड। मिस्टर पटेल, आई माई रोल isn't to sell policies. It is to ensure that your insurance gives you peace of mind and not just paperwork. Okay, so variant 5, future ready angles. Mr. Patel, I'm not calling to sell you anything. I help people stress test their financial protection to see if their current cover is future ready. Okay, so these are some alternate opening जो शायद हमने आज तक यूज नहीं किया है, जहां पे वी आर एक्चुअली बिगिनिंग विद द लाइन सेइंग मुझे इंश्योरेंस नहीं सेल करना है और मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको कॉल नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं मेरा काम यही है कि बस लोगों को हेल्प करता हूँ कि उनका जो एग्जिस्टिंग है वो काफी है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं हेल्प करता हूँ, ताकि जब जरूरत पड़े दिक्कत ना हो। सो एटलीस्ट दिस विल मेक श्योर दैट अगला 30 सेकंड आपको मिल जाए, राइट? ओके, so like I said, the first 10 seconds, you have 10 seconds to earn the next 10 minutes. As I said, you have to sound confident and warm, and you have to avoid salesy openings. ये जो स्टैंडर्ड यूज करता है ना, हेलो, एम आई स्पीकिंग टू अरुण राव, अरुण राव जी से बात हो रही है जी, मैं अलाना फलाना इधर से बात कर रहा हूँ, इस कंपनी से बात कर रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। ओके, इज द मोस्ट सेल्सी ओपनिंग यू कैन यूज, एंड वो इमीडिएटली हैंग अप भी हो जाता है। सो दोज काइंड ऑफ ओपनिंग्स वी हैव टू अवॉइड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स का काम यही है कि एटलीस्ट आपको और टाइम मिले, वो आपकी पूरी बात सुन तो सके। अच्छा, अब क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, वी सम ऑफ यू माइट हैव अटेंडेड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग, मेरा या किसी और का। एंड व्हेन इट कम्स टू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो सोल्स से कोल्ड कॉलिंग में होता है, ये एस्पेक्ट्स है, राइट? वॉइस है, टोन एंड एनर्जी है, एंड उसके अलावा वर्ड्स है, आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो भी मैटर करता है। तो लेट अस सी कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम वर्ड्स देखते हैं, टोन देखते हैं और एनर्जी देखते हैं, ये तीन चीजें देखते हैं, ब्लू वाला वर्ड्स है, रेड वाला टोन है, एंड ग्रीन एनर्जी है, तो आप देखोगे कि वर्ड्स की वैल्यू जो है ये अराउंड 7% है। हालांकि 38% जो है आपके टोन पे डिपेंड करता है। टोन का मतलब क्या है? टोन का मतलब ये है कि आप सवाल को सवाल की तरह पूछते हो, आप एसर्टिवली बात करते हो, एंड यू गो अप एंड डाउन, यू ट्राई टू मेक इट चैटी, आप बात करना चाह रहे हैं किसी के साथ, वो वाला फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज द टोन। इसके अलावा एनर्जी इज 55% ऑफ द वेटेज ऑफ द इम्पैक्ट जो कॉल पे आती है। क्योंकि आपकी एनर्जी अगर लो है, हेलो मैं इधर से बात कर रहा हूं, तो वो पहले ही हैंग अप कर देता है। आप एक्साइटेड साउंड करते हो कि भाई मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, आप इस तरीके से इस एनर्जी से बात करते हो, तो सामने वाला थोड़ा और रुक जाता है कि भाई सुन तो ले इसकी बात क्या है, ये एनर्जी है ना, इन्फेक्शस होता है, तो बात सुन तो ले। दैट इज व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, एंड देयरफॉर आई थिंक जब हम हमारे टीम को ट्रेन कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट तो हम देंगे वो ठीक है, लेकिन उनको रोल प्ले करा के उनका एनर्जी लेवल और टोन ये चेक करना जरूरी है। हमको उनके एनर्जी के ऊपर उनको कोच करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं बोलते हो कि यू नो सर आई एम शिल्पा फ्रॉम नाथ इन्वेस्टमेंट, नहीं, it has to be, sir, this is Shilpa and I'm calling from Nath Investment. Can I take a minute of your time? So something of that type, that energy itself will make the person say कि चलो यार सुन लेते हैं इसकी बात। ओके, अगर
आप फुल एनर्जी से वो 5 ओपनिंग्स जो मैंने दी है उसमें से कुछ यूज करके नाउ यू मैनेज, लेट्स अस्यूम कि कुछ कस्टमर्स है वो हैंग करेंगे ही। आई एम नॉट सेइंग ये कोई जादू की छड़ी है। ओके, पीपल विल हैंग अप, बट लेट्स अस्यूम अब larger percentage of people have not hanged up because you have done this beautiful script and you've used a lot of energy and tone and all that. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंसल्टेटिव सेलिंग। अभी आपको मौका मिल गया है, तो डू यू हैव अ माइंडसेट ऑफ कंसल्टेटिव सेलिंग? और ये बहुत जरूरी है। तो इसका क्या है, जनरली ओके, अगर कोई सुनने लगता है हमारी बात, तो हमको लगता है चलो अभी हम बेच देते हैं। नाउ लेट मी ट्राई टू सेल। आई डोंट थिंक वी शुड इवन ट्राई टू सेल और प्रूव टू द कस्टमर दैट वी आर हियर टू सेल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स और वॉट एवर प्रोडक्ट। वी हैव टू जस्ट टेक द माइंडसेट कंसल्टेटिव सेलिंग में कि मुझे बेचना नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्लैरिटी देना है। आपको क्लैरिटी मिल जाए तो मैं खुश हूं, दैट इज माई रिवॉर्ड। हाँ, अक्सर क्या होगा, बिकॉज आपने क्लैरिटी दी है, वो आप ही के पास आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अलग बात है। लेकिन योर गोल शुड बी टू ऑफर क्लैरिटी एंड नॉट टू सेल इंश्योरेंस, राइट? देन one more thing, you will have to learn the art of asking a lot of curiosity questions. Okay, questions that make that person also curious, and आप भी अपना क्यूरियोसिटी दिखा रहे हो कि मैं जानना चाह रहा हूं ज्यादा। तो क्वेश्चनिंग, अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो तो लोग आंसर करने पे मजबूर हो जाते हैं, एंड दिस क्वेश्चन शुड बी मोस्टली ओपन एंडेड। एक्सक्यूज मी, यस या नो वाला क्वेश्चन नहीं है, ओपन एंडेड होना चाहिए। सो अपना कोई टीम मेंबर नहीं है ना यहाँ पे आज कॉल पे? डू वी हैव? I'm having my assistant. ओके, गुड। She's attending. Okay, lovely, lovely, good. So I was wondering, should we do a quick demo of a pushy versus a consultative calls? एक डेमो हो जाए यहाँ पे, राइट? तो मैं तभी से ही एक्चुअली थोड़ा सा डेमो उसका दे ही रहा था। जनरली जब भी हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा पुशी हो जाते हैं। हेलो, दिस इज अरुण राव कॉलिंग फ्रॉम XYZ, ओके, ओमेगा कंसल्टेंट्स, ओमेगा इन्वेस्टमेंट। क्या मेरी बात ध्रुव चोकसी से हो रही है? हाँ जी सर, आपको इंश्योरेंस लेना है सर? इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा पुशी हो जाते हैं हम, ओके। एंड एक्चुअली कंसल्टेटिव कॉल में है ना, इट इज वेरी डिफरेंट वेयर वी स्टार्ट यूजिंग a different tone and a different script altogether, where it begins with hi, I'm whatever Arun Rao calling from Omega. ध्रुव जी, मैं एक्चुअली ये कॉल सेल्स का बिल्कुल ही नहीं। मैं मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कॉल करते टाइम कि लोगों का इन्वेस्टमेंट तो है ही, यूजुअली इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में सभी इन्वेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उनकी जो जरूरतें हैं उसके लिए वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, क्या वो पूरी तरीके से वो इज इट सफिशिएंट और नॉट, वो जानने के लिए अक्सर मैं कॉल करता हूँ। तो सर, मुझे आपसे एक्चुअली एक ही बात पूछनी थी कि आपकी आवाज से तो लगता है आप इन्वेस्ट तो करते ही होंगे, राइट सर? सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम assuming I'm trying to make the tone conversational, थोड़ा सा आपकी आवाज से तो लगता है कि आप इन्वेस्ट करते ही होंगे, सो आई एम ट्राइंग टू मेक दैट पर्सन, थोड़ा सा उनको प्रेज भी कर रहा हूँ कि आप तो एजुकेटेड लग रहे हो, कि आप इन्वेस्ट तो करते ही होंगे, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो एटलीस्ट ध्रुव विल से चलो यार और 10-20 सेकंड बात करते हैं और 1 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो मेरा है। ध्रुव इज गोइंग टू से वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी सर। इन्वेस्टमेंट जिनका होता है ना, उनके साथ बात करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको पता है इन्वेस्टमेंट और रिस्क वगैरह इसका वैल्यू क्या होता है, उनको पता है। सो आई एम सो हैप्पी सर दैट यू आर कवर्ड। तो एंड देन यू कैन काइंड ऑफ पिक इट ऑन फ्रॉम देयर।
एंड हैव अ फर्दर डिस्कस। तो सर एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, करेंटली आपके फैमिली में कौन है, ये है वो है, वॉट एवर वी कैन स्टार्ट, और in this, because it is for appointment, we can actually say, I'm so happy to know that you have an investment, sir. uh, you know what, let me do one very special thing for you, if you don't mind, through एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपके लिए करता हूँ। हमारे फर्म में है ना बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, जहाँ पे हम ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके पोर्टफोलियो को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं कि जरूरत पड़ने पे इज इट सफिशिएंट, इज इट फिट और नॉट। सर मैं एक एक्सपर्ट के साथ आपका एक अपॉइंटमेंट अभी सेट कर देता हूँ। आपका पोर्टफोलियो कुछ हमको सेल नहीं करना है सर, आपको कुछ सेल नहीं करना है, आप ही का पोर्टफोलियो हम जरा स्ट्रेस टेस्ट करके देखेंगे, इज इट फिट फॉर पर्पस, तो सर कभी मिल सकते हैं। सो यू नो दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच might even work because we are doing consultative, we are not trying to be pushy। चैट कर रहे हैं हम, वी आर प्रेजिंग एंड सेइंग सर इट्स गुड टू नो आप इन्वेस्टेड हो, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करने में, यू नो। सो दोज आर कंसल्टेटिव सेलिंग व्हेन वी ट्राई टू डू दोज काइंड ऑफ कॉल्स। सो लेट मी गो बैक टू द स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट था, अगर हम ओके, आफ्टर योर ओपनिंग pause slightly, let the message sink in, and then add a value teaser. Would it be okay if I took 30 seconds to explain how I do that? 30 सेकेंड और लूं तो आपको मैं एग्जैक्टली exactly बताऊंगा कि हम ये कैसे स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। ओके, तो एक अटेंशन उनका सीख कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोबिंग करते हैं। सर मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स ऑलरेडी हैव सम इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, may I ask if you already started or are you planning soon? ओके, तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम कि मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स हैव। ओके, तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा मेरे पीछे पड़ा है, ये जनरल बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास है, सो इट दे आर ओके विद दैट नॉर्मली। इफ द प्रोस्पेक्ट सेज यस दे ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, दैट्स वंडरफुल मिस्टर पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you've already taken a very smart step that many people keep postponing. What I'm offering is a no cost financial health checkup and a goal mapping report. It simply helps you see whether your current plans are fully aligned with your life goals and whether there are any gaps or overlaps which are there. तो एक फ्री सर आपके लिए हेल्थ चेकअप एंड गोल मैपिंग रिपोर्ट में बना के दे सकता हूँ। इट यूजुअली टेक्स 20 मिनट्स एंड मोस्ट पीपल है ना वो दंग रह जाते हैं वो रिपोर्ट देख के, इतना फायदा होता है उनको। would you be open for a quick session this week, right? So this is the value, प्रोब करके वैल्यू हम यूजुअली दिखाते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने दिया है, जब ये स्क्रिप्ट भेजूंगा मैं, आप देख लीजिए। एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, अगर कोई बोलता है हाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट लेट इट बी, आपको निराश नहीं होना है, यू शुड बी एक्साइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट इज वंडरफुल। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है इमीडिएटली। नो कॉस्ट ऑफर साउंड्स लाइक अ हेल्प एंड नॉट अ पिच एंड आई ओपनिंग। अरे लोग है ना वो देख के दंग रह जाते हैं, वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी आ जाते हैं, हाँ क्या, तो क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, you know, so that curiosity comes in, and offer a specific timing this week or next, basically to get a commitment. If the prospect says no, they don't have mutual funds, again I completely understand, a lot of people I speak are in the same place, they mean to start लेकिन अभी सही समय आया नहीं है उनका, कोई दिक्कत नहीं। अगेन व्हेन यू से लॉट ऑफ पीपल, यू आर रिलैक्सिंग दैट पर्सन, वो इंटिमिडेट नहीं हो रहा है अभी ये कुछ चिपकाने वाला है, राइट? That's why I'm offering a free financial health checkup and goal mapping, etc. So that whole thing remains the same. Again, use a calm, confident tone, use energy, avoid phrases like you should have insurance. अगर आप you should have insurance डायरेक्टली किसी को बोलोगे तो वो समझ गया ये अभी बेचने को ट्राई करेगा और वो ब्लॉक हो जाता है। हमको बेचना तो है एक्सक्यूज मी, लेकिन हम बेचेंगे कभी when we've had enough time to explain, show the value, इमोशनली कनेक्ट हो चुका है, उसके मुंह में भी पानी आ रहा है, अरे नहीं ये मुझे करना है, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग,
एट दैट स्टेज यू हैव टू फाइनली सेल कि भाई अभी इंश्योरेंस की बात करते हैं. टिल देन डोंट डू दैट, राइट? Till then, what do you talk? You talk some benefit driven language like clarity, peace of mind, goal mapping, financial fitness वगैरह वगैरह. ओके, इंश्योरेंस लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, ये हम सेल की भी टाइम आएगी. फिलहाल वी आर जस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट. ओके. Okay. Finally, the last part, let's say you're getting the appointment. So you need to do a call closing. Oh, that's great, Mr. Patel. We can do this at your convenience. I have Thursday evening or Saturday morning open. Which one would suit you better? Now, see this. Here, no, I'm using what is called as an alternate close. मैं दो ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं कस्टमर को, और वो दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव वो चूज करे, वो फायदा मेरा ही है. एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल वे. इंस्टेड ऑफ सेइंग सर कभी आपके पास टाइम होगा, वो कभी टाइम होगा इज एन ओपन क्वेश्चन. और वो ही कैन ऑलवेज से हाँ एक काम करिए ना, आप 4 दिन बाद कॉल करिए तभी हम देख लेते हैं, और समथिंग लाइक दैट, राइट? हमको वो नहीं चाहिए, हमको अभी अभी के अभी अपॉइंटमेंट चाहिए उनका. तो इट इज बेटर टू यूज फ्रेजेस लाइक आई हैव थर्सडे इवनिंग ओपन और सैटरडे मॉर्निंग, विच वन वुड सूट यू बेटर. अभी आप देखिए इस टोन में है ना, ऐसा क्या फील होता है आप बताइए. Anyone, can you tell me this line? Just look at this line. That's great, Mr. Patel. We can do this at your convenience. I have Thursday evening or Saturday morning open. Which one would suit you better? If I just look at this line, how does that feel? क्या मैसेज आ रहा है इसमें? सटल मैसेज क्या क्या आ रहा है? मैं उसको हम वाले को वैल्यू दे रहे हैं, सॉरी, जो वॉइस सामने ब्रेक वाले हो. को वैल्यू दे रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं जो हाँ, इसमें से कौन से दिन आप ये मिल सकते हैं. एक तो ठीक ये है. हो गया उनको. एंड चॉइस दिया हमने. ठीक है, एक तो चॉइस दिया कि कस्टमर के हाथ में चॉइस है. ठीक है, दूसरा विच है इज जो गुड. हाँ. दूसरा है जो उनको मालूम है इसके अलावा बाकी टाइम में ये भी बिजी है, इसके पास भी काम है, ये भी खाली इसके बैठा नहीं बाद है. एग्जैक्टली कि मैं भी कोई कम नहीं हूं, वेला नहीं बैठा हूं. इवन आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, और ये होना जरूरी है. दे ट्रस्ट पीपल हु आर इम्पोर्टेंट ना. कोई वेला बैठा है उसको क्यों ट्रस्ट करेंगे, उसको क्यों अपना बिजनेस देंगे, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू, राइट? और दोनों चॉइस हमारे फेवर में है. कस्टमर को हम तो भी ये जाहिर कर रहे हैं कि चॉइस आपका है. ओके. और ये भी बता रहे हैं कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत सारे सटल मैसेज इसमें आते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. Once you pick a time, I'll send a short form. I'll send across a short form to note your goals, etc. So the report will be more accurate, whatever. तो वो हम कर सकते हैं. So tips: always lead with tone of service, not sales. हमेशा है ना ऑब्जेक्टिव सर्विस वाला होना चाहिए, सेल बाद में आता है. I'll prepare this for you. I'll explain. That's better than I'll explain my products. Offer limited choices because it creates urgency and professionalism. Lock it down with the next action. So एक बार वो बोलता है ना कि चलो ठीक है थर्सडे मिल लेते हैं, दो चॉइस हमने दिया था, राइट? थर्सडे इवनिंग, चलो थर्सडे इवनिंग मिल लेते हैं. तो इमीडिएटली व्हाट्सएप मैसेज, कैलेंडर इनवाइट जो भी है वो भेज के उसको लॉकडाउन कर देना है. ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, वी आर मीटिंग ऑन दिस एंड दिस. एंड देन उस दिन सुबह से स्टार्ट करना है. एक और मैसेज, जस्ट टू रिमाइंड यू सर, टुडे वी आर मीटिंग एट 5 PM. ओके. तो एंड या ऑलवेज स्माइल वाइल टॉकिंग फोन पे. हमको लगता है कि हम फोन पे बात कर रहे हैं तो लोग स्माइल हमारी देख नहीं सकते, लेकिन एक बात है कि स्माइल आपकी सुन सकते हैं लोग. ये बहुत जरूरी है याद रखना. व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू टॉक, the customer sees that energy and that smile makes a very big difference. Actually हम कॉल सेंटर जब चलाते थे ना, we used to do one small trick. सारे एजेंट्स जो है वो लैपटॉप के सामने बैठ के हेडफोन लगा के उनका कॉल चालू रहता है, राइट?
और हम हमेशा कहते थे कि स्माइल करो, लेकिन वो भूल जाते थे स्माइल करना कॉल पे। तो हमने क्या कर दिया, उनके कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा दिया। तो बात करते वक्त आपको दिखता है कि आपका चेहरा कैसे नजर आ रहा है, एंड इमीडिएटली यू मेक इट अ पॉइंट टू स्माइल। तो आपको याद रहता है कि नहीं, मुझे स्माइल करना है। सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू टेक कॉल्स, कि स्माइल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपको देखे नहीं लेकिन आपका स्माइल सुन जरूर सकता है। वो पता चलता है कि बंदा स्माइल कर रहा है या नहीं। ओके, सो आई सेंड द स्क्रिप्ट अक्रॉस गाइस, यू कैन यूज दिस। आपके टीम को भी आप ट्रेन कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने तो स्क्रिप्ट तो बता दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमारा स्क्रिप्ट, देयर विल बी ऑब्जेक्शंस, है ना। 100% हमारे जैसा हुआ तो क्या ही लाइफ में, एवरीथिंग इज सेट, वैसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। सो देर आर, व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्शंस, राइट? बिजी, ये एक ऑब्जेक्शन होता है। आई हैव एन एडवाइजर, ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है कि मेरा है कोई ऑलरेडी। ये जो है सेंड ऑन व्हाट्सएप, ये एक ऑब्जेक्शन है एक्चुअली। वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी नहीं बात करनी है, या फिर सल्टा देना है इसको। एक्सक्यूज मी, है ना, ये कॉल पे मुझे सल्टा देना है, तो मैं बोलता हूँ अपना प्रोफाइल भेज दो, अपना व्हाट्सएप में डिटेल भेज दो, वॉट एवर। या दे मे इवन से डायरेक्टली, इफ समबडी इज देयर दे मे से नॉट इंटरेस्टेड। ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस है। इसके अलावा कोई और है? एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड? जनरली यही है, इसके अलावा हो सकता है एक आध और। एंड रिमेंबर, दिस इज फॉर अपॉइंटमेंट, राइट? अपॉइंटमेंट देने के लिए, नॉट फॉर अ सेल, जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट। सो ऑब्जेक्शन जो भी हो, इसके अलावा और 10 ऑब्जेक्शन भी अगर मैं लिस्ट कर लूं, ओके, एक फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, एंड आई कॉल दिस एट द 3 स्टेप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला। जो भी ऑब्जेक्शन होगा, आई हैव टू आस्क माय वाइफ, अभी ये है, अभी पैसा नहीं है, अभी इंटरेस्ट नहीं है, अभी टाइम नहीं है, वॉट एवर इट इज, मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो, ईमेल भेज दो, all of that, there's a 3 step objection handling, right? So step one, always acknowledge. So for example, somebody says, can you send me a WhatsApp message with all the details? Okay, always acknowledge. Absolutely, sir. I will 100%, I will send it to you right away. Don't worry. Okay. But also reframe it. एक बार acknowledge किया, but before I go, can I ask you something? Okay. And then you're trying to reframe it, basically. Basically, you want the WhatsApp message to see the details so that you can decide better. Is that correct? So you're reframing, before I go बोल के आप रोक रहे हो, and then you redirect. uh, I'll send you the WhatsApp, you can go through the details right now, but if the message in the WhatsApp is not very clear, okay, um, is it okay if I call you after I have sent the WhatsApp so that I can clarify the doubts that you may have? सो आपको छोड़ना नहीं है कि मैसेज भेज के ये कर दो, वो आपको सल्टाने की कोशिश कर रहा है, आपको बोलना 100%, अब भी भेजता हूँ व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन क्या है ना सर, व्हाट्सएप में जो सारे एक्सप्लेनेशन है अक्सर वो नजर नहीं आते हैं, तो इज इट ओके इफ आई कॉल यू आफ्टर आई सेंड द व्हाट्सएप? ओके, तो आपको छोड़ना नहीं है, तो रीडायरेक्ट एंड देन मूव अहेड, राइट? सो सम एग्जांपल्स आर, अगर कोई बोले अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करो, ओके, आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी, दैट्स व्हाई दिस सेव्स टाइम। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्शन हैंडलर्स, वी कैन लुक एट इट वन बाय वन, अगर ऑब्जेक्शन की ट्रेनिंग करनी है तो। व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज शेयर समथिंग विद यू, which okay,
आई हैव टोल्ड लास्ट टाइम जब मैंने बोला था, मैंने पहले भी मेंशन किया है, सात सेल्स बोल के है. I love the way he does cold calling. So I will share some videos with you right now. One is अगर कोई बोलता है कि send me an email or a WhatsApp, what does Saad do? Let's understand. So please listen closely. Yes, hi. This is Saad. Is it a good time to speak? I'm kind of occupied, but tell me what you need exactly. We are a production company that does content. I just wanted to see if you guys are looking for any help with content right now. Oh, I see, I see. Actually, we do in-house. Yeah, I see that. It looks beautiful. Thank you. Before I go though, can I ask you a question? Yeah, sure, sure. Are you currently open to someone who can have a conversation regarding more engagement? I have to check with our management. Could you send me an email with your profile, and then we'll cross-check on what services apply to us. 100%. I'm going to send you this right away. But what we've seen that has helped is like a quick 15-minute call. Do you think you would be open to a conversation where we can even see if we can help you or not, maybe Tuesday, Wednesday? Maybe we can do Wednesday afternoon. Is that fine? The afternoon, second half. Second half. Awesome. 4 p.m. sound good? Yeah, that's great time. Yeah, that's Great time. great. Okay, okay. I'll Yes. send you an email that should confirm a time slot. Sounds good. Awesome, Thank you Sarah. so Have an much. amazing Appreciate it. Okay, guys, I just, that was the first video which was there. So quick observation. What is it that Saad was doing here? What did he do well? Anyone? Objection handling. Was that clear? सुनने में आया लोगों को? Should I play it again? No, no, yes, yes, it was very much clear. Hmm. Actually, he was engaging the client in continuous mode. Even though he was trying to cut off the conversation, he was pursuing the things without giving a hint of promoting or pushing any product. Correct. And this was, send me an email or WhatsApp, वो type वाला objection था, where it was clear the customer was trying to avoid right then and there. So first she avoided by saying that we have an in-house team that does digital marketing for us. So his is this thing, organic content, जो videos वगैरह बनाती है for digital marketing, वो है. So she says, we already have someone. So what did he say immediately? Yeah, I can see that, and it's beautiful, the work that your team is doing. So immediate acknowledgement of the objection, जो हमने बोला था, okay? And then he reframes it. But having said that, are you open to get an outside perspective of what might or might not be working? So again, that's kind of reframing the question. And then she brings the second object, saying, "अच्छा ठीक है, आप presentation भेज दीजिए." पहला she says, "I have in-house team." Then she says, "Okay, send me your an email." So he says, again, acknowledge, "Certainly, I'll send that to you right away." But what we've usually seen is a quick 15-minute call helps to clarify a lot of things. While I send the email, when do you think we can get on a call? Right? तो वो छोड़ नहीं रहा है, वो smile कर रहा है, and then you saw his face, he was continuously smiling. Oh, that's awesome. That's wonderful. Okay, that's so nice. तो he was very chatty and conversational. वो ऐसे नहीं है कि अक्सर हम क्या होता है, वी आर टॉकिंग टू कस्टमर, हम बोलते हैं अरे कस्टमर तो भगवान है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे हम बात करते हैं एज इफ वी आर लेसर एंड दे आर मच हायर देन अस, तो एकदम ऊपर देख के हम बात करते हैं. ऐसे नहीं, यार दोस्तों की तरह थोड़ा चैटी कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन हो ना, तो वो बंदा भी कनेक्ट हो जाता है आराम से. आई थिंक यूजुअली हम बहुत स्क्रिप्टेड हो जाते हैं. सर आई एम कॉलिंग दिस दिस दिस, आर यू इंटरेस्टेड? वो फिर इट डजंट साउंड लाइक ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन इक्वल्स. इट लुक्स एज इफ कोई मजबूरी में कॉल कर रहा है और ये करना है. सो दैट्स वन. Okay, I don't need your product or service, so let's look at that objection.
Give me a sec, guys. I'll just unmute A this. company that specializes in building organic content. It was just a quick call to see if you guys are looking for any help. I can't think of a need right now for us. That's But okay. can you tell me more about your services? Awesome. We are a company that did content for creators. Then we started working with companies. Now we work with Mokubara, Rebel. Okay. Are you reaching out to me as an individual or as a company? As a company. What do you know about us? You guys Yeah. handle education, so I'm not really that familiar. The goal hopefully is that we get on a quick call to see if we can help or not. Sometimes we can't help, sometimes we can. Yeah. The only way we can figure that out is by actually having a conversation. Does that make sense? Yeah, that's absolutely okay. Moving forward, because we do a lot of videos, we take care across the whole Middle East. Of course. I don't know if you're familiar about your. Oh yes, now I get it. Because your website's a little bit different. Yes, I know this. Yeah, I'm looking at something else altogether. Interesting. So you know. Of course. Does anyone not know? Okay. I'm super excited because I just figured out who you are, and there's a lot of things that are synergies here. I urge, can we do like a quick call next week, first half, and I would love to walk you through some of tech stuff. Okay, all right. I can give you 10 minutes. Brilliant. 10 minutes is more than enough. I will steal the show in 10 minutes. Okay, cool. If you can just WhatsApp me. Awesome. I'll talk to you soon. Happy Ramadan, by the way, tomorrow. Yeah, Chalo, bye bye. Okay. Guys, quick comments on this call. क्या आपको दिखाई दिया इसमें? सामने वाले का भी ख्याल रखना है और उनको भी एक्नॉलेजमेंट करना है, और उनका कल जो फेस्टिवल था उसको विश कर दिया, तो देखना है कि किससे बात कर रहे हैं। रमजान विश यस, कर दिया वो। हाँ, अभी क्रिसमस आएगा तो उनको विश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नोटिस किया किसी ने? एनीथिंग यू फाउंड इंटरेस्टिंग? हेलो, एनीवन? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? एक्शन भी चालू, कॉल पे उनका हाथ ऊपर कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है, बता भी रहा है, मतलब जैसे हम बात करते हैं तो एक्शन चालू है और एंजॉय कर रहा है कॉल को। एंजॉय कर रहा है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद एंजॉय कर रहा है, और जब खुद हंसता है। एंड आई डोंट नो इफ यू ऑल हर्ड, सामने वो जो लेडी थी जिससे बात कर रहा था, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, दैट लेडी वाज आल्सो लाफिंग एंड स्माइलिंग। एंड द मोमेंट शी लाफ्ड, यू नो दैट ओके, वो रैपो हो चुका है, और वो 10 मिनट का उसको प्रेजेंटेशन टाइम मिलना ही है, और मिल भी जाता है। शी फर्स्ट बिगिन बाय सेइंग, आई कांट थिंक ऑफ हाउ वी कैन यूज यू। Basically, I don't need the product. Immediate response. Oh, I can understand that. Okay, so always acknowledge the objection. Pehle. Oh, I can see that. I can understand. Certainly. So that you don't agree with it. Objection के साथ आप agree नहीं कर रहे हो, acknowledge कर रहे हो कि हाँ, मैं समझता हूँ आपको ये दिक्कत है। मैं agree नहीं कर रहा हूँ कि वो दिक्कत valid है, वो तो मैं बाद में आपको देख लूंगा, लेकिन फिलहाल I'm just acknowledging that. So that's beautiful, right? Already have an advisor. Okay, ये एक common objection है जो हम सुनते हैं। तो साद के केस में भी he calls up a client who already has a partner with whom they are working, and let us see what Saad does, right? So just give me a sec. This is Saad. I'm calling you on a Monday morning. This is a cold call. Do you have 30 seconds? Yes. We are a social media production company. I wanted to know if you guys are looking for help with social media. No, we are not. We already have somebody who's doing it for us. Oh, that's awesome. Are you happy with the results that person's giving you? I think because I don't handle that department. Okay. And before I hop off, we're the same people who did content for. Can you send me an email and then I'll direct you to the right person? Who do you think this person would be? It's my managing director. Is he going to be a difficult sell for me? Yeah. That's okay. I mean, as long as I have you with me, I think I can figure that out. Yeah. Your email. Nice data collection you have, huh? I'm really good at what I do. Yeah, I can see that. See, right now, social media presence not up to the mark. I'm not sure where and what is the progress, but you can check. Awesome, man. Thank you so much. You're going to vouch for me and get me a meeting. I can try. That's all I ask for. I'm going to send you an email, also give you an option to book a meeting with me. Okay. Alright, thank you so much. You have an amazing day. You too. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Quick query. How was that? Who wants to go and tell me what they thought of that call? एंट्री तो उसने करा दी अपने आप को। हाँ, वो तो है, वो तो पता है, but what did he do? What did he do well in the call?
ध्रुव, आप म्यूट पे हो क्या? बात कर रहे हो तो म्यूट पे हो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। फोन कॉल पे हो, दैट्स ऑल। हाँ। एनीवन? क्या वो, व्हाट डिड ही डू सो वेल ऑन द कॉल? क्या सीख सकते हैं हम इस कॉल से? एनीवन? डू यू वांट मी टू प्ले इट अगेन, एक बार? यस यस सर, ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल करता है वो। हाँ, एक मिनट, प्ले कर लेता हूँ एक बार। अरुण सर, आप कुछ पूछ रहे थे? सॉरी, कॉल आ गया नहीं, क्लाइंट का नहीं। एक। हाँ, मैं ये कॉल प्ले कर रहा हूँ, देखिए। Good morning. Good morning. This is Saad. I'm calling you on a Monday morning. This is a cold call. Do you have 30 seconds? Yes. We are a social media production company. I wanted to know if you guys are looking for help with social media. No, we are not. We already have somebody who's doing it for us. Oh, that's awesome. Are you happy with the results that person's giving you? I think because I don't handle that department. Okay. And before I hop off, we're the same people who did content for. Can you send me an email and then I'll direct you to the right person? Who do you think this person would be? It's my managing director. Is he going to be a difficult sell for me? Yeah. That's okay. I mean, as long as I have you with me, I think I can figure that out. Yeah. Your email. Nice data collection you have, huh? I'm really good at what I do. Yeah, I can see that. See, right now, social media presence not up to the mark. I'm not sure where and what is the progress, but you can check. Awesome, man. Thank you so much. You're going to vouch for me and get me a meeting. I can try. That's all I ask. ओके। हाँ जी, बोलिए। What went well? What did Saad do so well in that call? ये जो है अपना, जैसे बोला मेरे पास ऑलरेडी है एडवाइजर, तो सामने वाले का भी तारीफ किया। हाँ, दूसरा दूसरा फिर बातों बातों में पूछ भी लिया कौन है कैसा है, तो भी मालूम पड़ गया। correct, correct. So, there are a bunch of things, right? One is all the standard things he followed perfectly. Moment of objection आया, it was, oh that's wonderful, तो एक्नॉलेज करते हैं ऑब्जेक्शन को, कि आपके पास कोई ऑलरेडी है, तो है बोला तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है, दैट इज वंडरफुल। Okay, he actually says, and then he says, "Are you happy with that person?" तो उसकी बात आती, she says that I wouldn't know that because I'm not in the right department. So I'm not in the right department, तो I wouldn't know that बोलता है। तो ध्रुव को कॉल आते ही रहता है, म्यूट कर दिया मैंने। चलो, तो देन ही टेक्स हर ऑन हिज साइड एंड सेज, अच्छा ईमेल भेजू तो राइट पर्सन कौन होगा? तो बोलती है मेरा एमडी। अच्छा, बेचने में मुश्किल है क्या एमडी को? तो बोलती है हाँ, मुश्किल तो होगा। तो ऑलरेडी उसने उसको अपने पार्टी में ले लिया, इज टेकन हर ऑन हिज साइड एंड देन ही सेड, मेरे को आपका मदद चाहिए है, तो शी सेज ओके, आई ट्राई। तो कैसे इतना स्मूथली उसने जिससे कॉल कराया था उसको अपने साइड पे ले लिया, and he tried to get it. I think it's a master class really of how to do cold calling, कि टेंशन नहीं, बिंदास बात करते, हंसते हंसते, मजा मजा मस्ती करते, सामने वाले को अपने जेब में डाल के वो आगे अपना काम करा रहा है। आई थिंक ब्यूटिफुल this thing. So again, once again, I had posted this in the group. So those of you who don't have it, I'll post the link in the group again. Do follow this guy on Instagram. साध सेल्स है इसका इंस्टाग्राम चैनल। यहाँ पे ऐसे वाले आपको 100-150 वीडियो मिलेंगे उसका, एवरी डे ही पोस्ट। नॉट ओनली दैट, ही टेक्स ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। ही इज दुबई बेस्ड बट ही टेक्स ऑनलाइन सेशंस ऑन कोल्ड कॉलिंग। सो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको उसका कोल्ड कॉलिंग क्लास जब भी होगा यू विल गेट टू नो। बट इवन इफ यू डोंट टेक हिज क्लास, लिसन टू हिज वीडियोस, एनालाइज इट, देयर इज अ लॉट टू लर्न। Started following him. गुड, बढ़िया। Okay, then we go to the power close, right? This we've discussed, so I'm just summarizing it. Offer time options, हमने बोला था मंडे इवनिंग करना है या whatever, थर्सडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग। कंफर्म मोड,
क्या हम फेस टू फेस करेंगे या फिर वी आर गोइंग टू do it on a Zoom call? How will we do it? So then we look at, what is the value that you can get? This is what we'll do. आपको ये report बना के दूंगा, etc., and confirmation. These are the checklist when you're booking an appointment, क्योंकि you are trying to book an appointment, confirm date and time, confirm details, जो भी है, address होगा, ये होगा, whatever. Send the confirmation. And please, for those who do telecalling, update it in your tracker. एक ट्रैकर बनाइए कॉलिंग का. वो नहीं बोला है तो नो बोल के लिख दो, यस है तो यस, बट पुट ऑल द डिटेल्स. एक एक्सेल में ट्रैकर मेंटेन करते जाइए. एवरी टाइम यू मेक अ कॉल, प्लीज अपडेट द डिटेल्स. ये ट्रैकिंग बहुत जरूरी है. Finally, I'm coming to the cold calling mindset. This is just a summary of the whole session, basically. Every no brings you closer to yes. Please remember that. I had attended a session by a very famous coach. He's a coach who's based out of Mumbai but spends most of his time in the Gulf region, because he is a coach for a lot of the sheikhs and the royal families of the Middle East. ओके, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह के रॉयल फैमिली का वो कोच है. हिज नेम इज परिमल मर्चेंट. मैंने उनका सेशन एक बार सुना था. उन्होंने बोला था कि एक चीज याद रखना, इन एन ऑन एन एवरेज इन इंडिया, एक यस सुनना है तो 6 बार नो सुनना पड़ता है. 7वीं बार ऑन एन एवरेज यस होता है. और अक्सर लोग है ना, एक दो नो सुन के फिर उन लोगों को कॉल करना बंद कर देते हैं. तो फिर वो 7वीं बार तक पहुंचोगे ही नहीं, तो आपको यस सुनने भी नहीं मिलेगा. So that is why you should be used to listening to no. There is absolutely no problem with no. And there is a famous book also. I mean, how to handle objections is one of the modules which how to handle rejection. Sorry, ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है. वन ऑफ द नेक्स्ट फ्यू फेस सेशन में मैं वो भी लूंगा. एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस बुक कॉल्ड एज रिजेक्शन प्रूफ. बुक का नाम है रिजेक्शन प्रूफ बाय अमेरिकन ऑथर ऑफ चाइनीज ओरिजिन. हिज नेम इज जियान जियांग. ओके, सो जियान जियांग का बुक है रिजेक्शन प्रूफ. उसके ऊपर मॉड्यूल भी होगा, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड कि हाउ टू हैंडल रिजेक्शन. नो सुनना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है. थिंक ऑफ रिजेक्शन एज रिजेक्शन नहीं है, ये मुझे फीडबैक दे रहा है. ओके, और ठीक है, उसको नहीं इंटरेस्ट है, उसने ना बोला, ठीक है, फीडबैक. मुझे फीडबैक मिल गया कि उसको इंटरेस्ट नहीं है. उसने मेरी ज्ञान ही बढ़ाई है ना. मुझे उसने ये ज्ञान दिया है कि उसको जरूरत नहीं है, एंड दैट इज यूजफुल फॉर मी. मैं अब परेशान नहीं होऊंगा. आई थिंक दैट सेल्फ टॉक एंड माइंडसेट इज समथिंग दैट यू नीड टू हैंडल ऑब्जेक्शन. ओके, फोकस ऑन एक्टिविटी नॉट ऑन आउटकम. जब ये आप रिपीटेटिव कोल्ड कॉलिंग करते हो तो सबसे जरूरी ये है, अगर हम आउटकम पे फोकस करते हैं, अरे अपॉइंटमेंट चाहिए ही, और हम स्टार्टिंग से ही मैं अपॉइंटमेंट लेके ही इस कॉल से हटूंगा, अगर आप इस एटीट्यूड से कॉल करते हो तो वो प्रॉब्लम है. फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो हम निराश हो जाते हैं, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन आउटकम. आई थिंक वो द भगवत गीता फ्रेज इज ट्रू, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कि आप है ना अपने कॉल में जो कुछ भी कर सकते हो, रेपो बिल्डिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एक्नॉलेजिंग ऑब्जेक्शंस, रीफ्रेमिंग, हैविंग द राइट माइंडसेट, ये सारी चीजें जो प्रोसेस है ना कॉल का, उससे प्यार होना चाहिए. यू शुड फॉल इन लव विद द प्रोसेस ऑन विद द एक्टिविटी. आउटकम तो अपने आप आएगा, वो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है. हम है ना आउटकम के पीछे परेशान हो जाते हैं. जैसे मैंने अभी अर्लियर आई गेव द एग्जांपल एलिको के बारे में कि 100 कॉल करी, 95 नो सुना, और लास्ट के 5 कॉल में 5 सेल हो गया. राइट? एंड दैट इज and for somebody to not be disappointed after listening to 95 no's in a row, okay,
is only possible if that person does not was not worried by the outcome. आउटकम ठीक है यार, नहीं चाहिए तो नहीं बोलेगा, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, मेरा काम है कि मैं अच्छा कॉल करूं, मैं अच्छा कॉल कर रहा हूं, मैं खुश हूं। अगर इस एटीट्यूड से कोई करे तो फिर कभी ना कभी तो यस आएगा ही। हमको सिर्फ जी जान से खुश होके बहुत मजे लेते लेते कॉल करना है, एंड आउटकम विल टेक केयर ऑफ इट। So quickly, to summarize some of the key takeaways, please call for a meeting, not for a sale. Use consultative questions, like Saad also used some questions. Do you already have somebody? Are you happy? Okay. Who is a decision maker, etc. Handle the objections. उसका मैंने 3 steps बताया है कि you have to acknowledge, then you have to reframe, and then talk about the next step, show the value, right? एंड फाइनली क्लोज कॉन्फिडेंटली। क्लोज कॉन्फिडेंटली के लिए द बेस्ट वेज मैंने बताया था, ऑल्टरनेट क्लोज। तो सर कभी अपॉइंटमेंट थर्सडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग, तो वो दोनों आपके फेवर में है। सो यूज दोज ऑब्जेक्शंस टू क्लोज कॉन्फिडेंटली, एंड या यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर वे। सेशन में अच्छा लगता है, लेकिन साथ जैसे एक्चुअली कॉल पे बोलना है तो वो प्रैक्टिस 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 के बिना होता नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड इफ यू रियली हैव टू मेक स्टफ हैपन, राइट? विद दैट आई विल स्टॉप शेयरिंग। ओके, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स गाइस। बोलिए, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सेशन? ध्रुव, आपका तो टीम मेंबर भी है पास में, उनको क्या लगता है? उनसे भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। हाउ डज शी फील? जो मैंने शेयर किया, डिड शी फाइंड इट वैल्यूएबल? हेलो, हेलो। यस सर आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन? बिकॉज or some comments, feedback, it's a two-way thing, not just one way. अभी So इस पे करेंगे तो फिर पता चलेगा क्या क्या आ रहा है ऑब्जेक्शन। करना तो चाहिए, ट्राई कर। एंड एक बात गांठ बांध लीजिए, ये ट्राई करेंगे तो फेल होगा भी। वो प्रैक्टिस करने से ही है ना, थोड़ा सा। अगर कॉल रिकॉर्डिंग हो सके, जब आपकी टीम कॉल करती है, अगर वो कॉल रिकॉर्ड कर पाए थ्रू एनी मैकेनिज्म, आई डोंट नो, कुछ एंड्रॉयड के ऐप से जिससे ऑटो रिकॉर्डिंग हो जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग करके अगर हम बैठ के सुनते हैं, तो फिर वी कैन गो बैक। अच्छा, ऑब्जेक्शन था तो ये 3 स्टेप्स किया क्या? आपकी एनर्जी कैसे थी स्टार्टिंग में? आपने प्रोबिंग सही से किया कि नहीं? आपने वैल्यू एडिशन सही से किया कि नहीं? क्लोजिंग में आपने करेक्ट ऑप्शंस दिए कि नहीं? ये सब एनालाइज हो सकता है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के डिस्कशन, टीम को बिठा के डिस्कशन अगर करेंगे तो फिर ये इम्प्रूव होते जाएगा, एंड लोग फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वरना फिर ये सेशन हो गया, अच्छा लगा, एंड पीपल विल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर एनीवेज डूइंग। सर आई एम सो एंड सो, क्या मेरी बात इनसे हो रही है? सर आपको इंश्योरेंस चाहिए? नहीं चाहिए, ओके सर थैंक यू, रख दिया। ठीक है, ये हमको कॉल अवॉइड करना है, तो फिर चीजें अलग करनी ही पड़ेंगी। सो दैट वाज द गोल ऑफ दिस सेशन टुडे। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? एनीवन एल्स? हे हाय अश्विन, आप भी आ गए क्या? आई डेंट नो व्हेन यू ज्वाइन। हाय। Hello, Arun. हाय हाय हाय। Yeah, I was very much there. ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, looks like there are no questions or whatever. So what I'll do is immediately after this call, after this, so I'm almost done. So what I'll do is इसका जो recording है वो मैं हमारे साइट में अपलोड करके लिंक फिर से शेयर करूंगा। एंड इन द ग्रुप वो जो कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट बनी है ना, वो स्क्रिप्ट भी मैं डाल देता हूँ, द वन दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, द एंटायर फ्लो। उसमें जो चेंज कराना है करा लीजिए। एंड आई नो दैट
ज्यादातर आपकी टीम्स अगर कॉल कर रही है तो दे विल बी कॉलिंग इन हिंदी और मराठी ऑल्सो प्रोबेबली। और आज के तारीख में वो चैट जीपीटी के थ्रू इजीली ट्रांसलेट भी किया जा सकता है, एंड यू कैन डू द सेम थिंग इन हिंदी और मराठी, तो वो आप करा लीजिए एज रिक्वायर्ड। आई थिंक दैट इज इजी आज के तारीख में, दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, है ना? हाँ जी। ध्रुव, कुछ सर बोलना है आपको? हाँ नहीं नहीं, आई जस्ट वेंट आउट ऑफ द ऑफिस। आप हाँ कुछ हाँ पूछ रहे थे, असिस्टेंट ने बोला। हाँ। नहीं, आई आई वांटेड टू नो फ्रॉम द असिस्टेंट ओनली कि उनको कैसे लगा ये सेशन, एंड वाज दैट वैल्यूएबल, कि वो जो कर रहे हैं कुछ अलग सीखने को मिला, कुछ अलग करने में, ट्राई करने में मजा आएगा नहीं आएगा, वो पूछना था उनसे। मॅडम या तुम्हीच सांगा। उनका ऐसा है, कोल्ड कॉलिंग कभी किया नहीं है, बोला तो अच्छा, तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस है ये। चलो, गुड गुड। मतलब काफी अच्छा लगा आपका। और मतलब जैसे अगर आप लोग कॉल करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा। मतलब हाँ ये देखिए आपने जो रिकॉर्डिंग बताया ना तीन, वो बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिवली लग रहा था, कैसे एंजॉय करना चाहिए कॉल, ये सब मतलब बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी काफी सारी बातें मिली। हाँ, एकदम बिंदास रहने का, एंगेज करने का उनके साथ, ऐसे बात करना है जैसे मैं भी एक्सपर्ट हूँ वो भी है, और हम दोनों इक्वल लेवल पे है। और ऐसे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं वैसे एंगेज करना हाँ चाहिए। अक्सर हम गलती ये करते हैं, अरे वो तो कस्टमर है, वो उसको सर पे ऊपर बिठाते हैं और हम एकदम नीचे से ऊपर देख के ऐसे बात करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो इमीडिएटली उसको लगता है अरे ये कोई ऐसे ही कॉल कर रहा है, इसको कट कर दो। अपने को उनके लेवल पे जाके बात करना है, आई थिंक वो जरूरी है ना? यस सर। और आपने वो जो पहला वाला बताया ना कि 95 तक हम लोग ट्राई करते हैं कॉलिंग का, और बाद में हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी भी रिप्लाई नहीं आएगा, और हम वो छोड़ देते हैं कॉल करना। फिर जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि 95 के बाद में अपने को रिटर्न मिलता है, तो वो बात बिल्कुल। भी मुझे लगा, समझ में आया कि हम लोगों को कॉल कोशिश करते रहनी चाहिए। 100%, 100%। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स गुरु। सो गाइस, दैट्स द सेशन फॉर टुडे। सो एक बार ये रिकॉर्डिंग में अपलोड करके लिंक भेज देता हूँ। अगर कोई अपना टीम के साथ शेयर करना चाहे, बैठ के वीडियो उनको दिखाना है, यू कैन डू दैट। सो रिकॉर्डिंग है आपके पास, एंड स्क्रिप्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो आप यूज करके ट्रांसलेट करके जो करना है कर सकते हैं। ठीक है? श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you. टेक Thank you, केयर। sir. Yeah, Ramji, thank you.